जिसका एंगल चेंज नहीं हुआ अभी तक, कौन है? मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं, तो हमको तो पता है ये 0 होगा उसमें, ठीक। तो यहाँ से x बराबर यू एक्स कितना है? u cos थीटा इंटू टी। तो x इज इक्वल टू यू कितना है? 50, और ये होगा 3/5 होगा, और इंटू 2 होगा, तो ये हो गया 10 टाइम्स में, तो ये हो गया कितना? 60। तो 60 मीटर होगा, वो कहाँ होगा 60 मीटर? ये जो x है ना, ये 60 मीटर होगा। यानी पार्टिकल यदि p पॉइंट पर है, ध्यान समझिए, यदि पार्टिकल p पोजीशन पे है तो x में डिस्प्लेसमेंट उसका 60 मीटर हुआ, y में डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे, और यही y यहाँ पर मैक्सिमम होगा, क्योंकि b से पहले y h max से कम होगा और b के आगे भी कम होगा, वो मैक्सिमम हाइट होगा उसका, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस मैक्सिमम होगा। और वो कब मिलेगा? जब x रेंज का हाफ होगा, ठीक है ना। कोरिलेशन समझ रहे हैं? इस सारे प्रॉपर्टीज़ हैं उसके। x जो होगा वो रेंज का हाफ होगा, और y उस समय h max मिलेगा। आप रेंज का हाफ करके देखिए, और वहाँ पर इस पोजीशन पर, और उसी समय आप पता कीजिए कि y कितना होगा, तो आपको मिलेगा h max, ठीक है। अब ये हमारा निकल गया। इसके आगे हम लोग चल रहे हैं, हम लोग बात करेंगे मोशन अलोंग। अब हम लोग बात करते हैं मोशन अलोंग y एक्सिस। मोशन अलोंग y एक्सिस, ठीक है। तो y एक्सिस में हम क्या लेंगे? y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर लेंगे। तो ये हमें y तो निकालना है, तो ये है u साइन थीटा इंटू टी प्लस 1/2 इंटू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो इसमें सारे वैल्यू दिए हुए हैं। 50 कॉस 50 साइन 53 यानी कि 4/5 इंटू 2 प्लस 1/2 माइनस जी का वैल्यू हम 10 ले रहे हैं, इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट हुआ, और यहाँ पर 10 हुआ, तो ये कितना आ गया? 8। तो ये 80 और प्लस यहाँ पर कितना आएगा? माइनस आएगा कितना? -20। तो बराबर कितना हो गया? 60 मीटर। इसका मतलब है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या बनेगा? ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर r इज इक्वल टू 60 i कैप प्लस 60 j कैप। तो r का मैग्नीट्यूड कितना होगा? √2 इंटू 60 का स्क्वायर होगा। तो बोलो 60 √2 होगा, 60 इंटू 1.4 कितना होगा? 60 इंटू 1.4 14 6 कितना होता है? 14 6 84। अब उसके बाद एक 0 आएगा ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एक 0 लेंगे और 1 पॉइंट, तो 84 होगा ना। हाँ 84.8 कौन बोल रहा है? क्या ये 84 मीटर नहीं आएगा? 84.8 मीटर आएगा। तो 60 इंटू 1.4 करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू? हाँ 84 ही ना आएगा। अरे 1.4 को 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 60 से कुछ ज़्यादा आएगा, तो 60 से ज़्यादा 84 तो है ही, ठीक। सब ने बताया ना हमको, ये कैलकुलेट हमको ये याद नहीं है। 14 6 कितना होता है? 84 होता है। तो 84 होता है तब तो ठीक है, 84 मीटर होगा, क्या दिक्कत है इसमें? तो तुम 84 पॉइंट समथिंग क्यों कह रहे हो? बोलो। अंडर रूट 7200 पे निकालेंगे तो 84.8 अंडर रूट 7200 क्यों? 16 पहले ये बताओ इसमें क्या मिस्टेक लग रहा है तुमको?
60 के स्क्वायर प्लस 60 के स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3600 प्लस 3600। नहीं नहीं, वो तुम रखो, ये बताओ कहाँ गलती है। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना 60 को। हाँ, 2 इंटू 60 स्क्वायर, क्योंकि रूट अंडर 60 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, तो 2 इंटू 60 स्क्वायर हो गया, और रूट 2 रहने दिए, 60 को बाहर किए। यहाँ पर मिस्टेक कहाँ है ये बताइए। सही है ना, तो 84 मीटर सही आंसर है। तो आर का वैल्यू कितना हो गया, 84 मीटर। ये आर कौन सा वैल्यू आया है, देखिए ध्यान से सब लोग। ये जो आर है ना, ये है, ये आर का लेंथ कितना है, ये आर का लेंथ 84 मीटर है। 84 मीटर हो गया, समझ गए, वो 84 मीटर पे होगा। और आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई डाउट? चलिए, तो निकल गया। अब हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी का। तो v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। हमें क्या निकालना है, वी एक्स, हमको वी एक्स पता है क्या, 2 सेकेंड पर निकालना है। तो वी एक्स बराबर क्या होगा, यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, ठीक। तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स, क्यों, क्योंकि ए एक्स क्या होगा, 0 होगा, इसीलिए यूनिफॉर्म मोशन कहा गया है। इसका मतलब है कि वी एक्स बराबर क्या निकल के आएगा, 50 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग बात करते हैं वाई एक्सिस में। तो यहाँ पर वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो वी वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, ये यू साइन 53 प्लस माइनस 10 इंटू 2। तो u का वैल्यू 50 है और साइन 53 का वैल्यू 4/5 माइनस 20, ये 10, तो 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब v इज इक्वल टू कितना आ गया, 50 आई कैप प्लस 20 जे कैप, और v स्पीड जो निकलेगा मॉड रूट अंडर 50 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर बराबर रूट अंडर 30 होगा। कहाँ 30 होगा, वी एक्स इक्वल टू 30 होगा। हाँ, अरे इनिशियल वेलोसिटी कितना था उसका, एक्स एक्सिस में 30 था। 30 में था, हम तो 50 लेके चले गए यहाँ। मैंने कितना लिया है देखिए, रिजॉल्व करेंगे कंट्रोल कर दिया कि होगा ना, एक्स एक्सिस में वो 30 मीटर पर सेकंड से आएगा, ऊपर जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। अच्छा, उसका कॉम्पोनेंट यू साइन थीटा का, अच्छा ठीक। u cos 53, तो वी एक्स बराबर क्या आ गया, 30 मीटर ना, मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो यहाँ पुट करेंगे 30 स्क्वायर। अब इसका 30 स्क्वायर कर कितना, 900, और प्लस, तो फिर आ जाएगा कितना, v इज इक्वल टू 10√13 आएगा ऐसा। हाँ, इसी पे छोड़ देंगे, मीटर पर सेकंड इतना आया है। किसका अल बल क्या आ रहा था, लिख सकते हैं। हाँ ठीक तो है, तो 36.05 ये वाला बोल रहा है, ये किसका वैल्यू आया था, ये कौन कौन कैसे कैसे कैलकुलेट कर रहा है, क्या गलती किया तुम, 60 लिखे थे, मतलब भावुक हो गए थे, आँख में आंसू आ गए थे क्या उस समय, एग्ज़ाम में मत करना ऐसे। चलिए, उतारना है, क्या करना है बोलिए, चलिए छापना है, छापिए। हाँ 84.8 मीटर होगा, क्यों बताओ, कर देंगे। हम 60 का दोनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, किसका देने है, एक बार उस तरीके से कर दीजिए। इसके दोनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। हाँ। 60 के स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर 3600 7200 इसका निकालेंगे। कैलकुलेटर पर कैलकुलेट किए हैं इसलिए बोल रहे हैं।
वो आप कैसे भी बनाए हैं हमको समझ में नहीं आ रहा, पर इतना पता है गलत है। तो 14 सिक्जा निकाल के देखो, किसी के पास कैलकुलेटर है? हाँ, 14 सिक्जा कितना होता है? 84। अच्छा, 7200 का रूट करो। 84.8 समथिंग आएगा। करो तो। करो करो करो। अरे खोलने चलाना नहीं है। 7200 84.85 8 तक बस लिख दीजिए। अच्छा ठीक है, आप एक मिनट देखें कहाँ मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट वही बात हुई है, क्योंकि 4 हम 0.1.4 लिए थे। ठीक, 1.4 भी ले सकते हैं, गलत नहीं होगा, वो गलत नहीं है। ट्वेल्थ के एक स्टूडेंट ने मुझे सिखाया इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड करना, और जब से मैंने सीख लिया है अंड बंड सब अपलोड कर रहे हैं, सीख रहे हैं मैं। और अपलोड करने के बाद पता चलता है 3 बार एक ही वो 3 बार अपलोड हो गया है। देखे थे तुम? हाँ 3 बार। जो हमको नहीं जानता वो सोच रहा लगता है ज़्यादा खुश है क्या वो गलती से 3 बार हो गया। अब हम धीरे धीरे सीख रहे हैं उसका और बेहतर। फेसबुक पर भी सीख रहे हैं। आप लोग से कनेक्ट रहना है तो बना के दे तो दिए तो देखे है, ये नहीं तो क्या नहीं, ग्रुप में क्यों भेजेंगे? ग्रुप में और सब बच्चे भी हैं जो हमसे नफरत करते हैं, चाहे गार्जियन हैं। मेरा चेहरा क्यों देखना चाहेंगे वो? नहीं तो व्यूज़ मेरा कितना भागता है अभी। तो बता रहे सर कि ग्राउंड में हम लोग खेल रहे हैं। हाँ, वहाँ फील्डिंग कर रहे थे। हाँ, ब्लॉगिंग तो तुम बता दो, सिखा दो उसका, देखो उसमें हम कितना आगे बढ़ जाते हैं। आई एम वेरी गुड स्टूडेंट। किसी भी चीज़ में आप हमको बता दीजिए। हम क्रिकेट खेलते हैं, फ्लूट बजाते हैं और बच्चों को मूर्ख भी बना लेते हैं, कि और क्या चाहिए? गेट रेडी विथ अच्छा अच्छा, इतना व्यूज आएगा ना सर उस पे आपका। हाँ इसको प्राइस वगैरह सब बताइएगा, जॉब कैप तो मतलब कैप तो काउंसिल वाला ही दिया है। एक गॉगल्स लिए हैं 1800 रुपये का, यार गॉगल्स लगाएंगे एकदम पूरा फॉर्म रहेगा। ठीक है, मतलब इससे ये लोग हमको सीरियसली लेंगे, नहीं समझे? तो खेलते वक्त ही बना रहे थे। हाँ, हम तो इस पे थे, डीप मिड विकेट पे थे, तो पीछे थे, वहाँ पर बॉल उतना आ नहीं रहा था, बीच में ब्रेक हुई सब। अरे देखो कॉर्पोरेट वाले हैं सब। कॉर्पोरेट वाला क्या करता है ना कि हर आधे घंटे में ना लंच टी ब्रेक, नहीं तो कोल्ड ड्रिंक ब्रेक, ऐसा करेगा। पैसा पूरा है सबके पास, तो कोल्ड ड्रिंक ब्रेक करेगा, कभी टी ब्रेक करेगा। लंच में तो ऐसा खाना मंगाता है, कोई नान उन मंगा भी लेता है, वो खा के सो रहा है। ठीक है, पानी उन्हीं देने के लिए आदमी है। और पहले हम लोग जाते हैं तो पहले टर्फ पूरा साफ़ करता है, फिर उसको रोलिंग करता है, समझे? सबके लिए आदमी बना हुआ है। जब जब छुट्टी रहेगा या वीकेंड रहेगा तब तब मैच होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये भी उतारना है, उतार लीजिए, ख़त्म करते हैं। क्या
बोलो। हाँ 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 बोलो। नहीं नहीं सही बात, सीखना है हमको। हाँ आजकल एक बहुत ज़्यादा न्यूज़ आया थी जब से वो टिकटॉक टिकटॉक तो ख़त्म हो गया ना। नहीं, आप जानते हैं टिकटॉक का ट्रेंड। नहीं हम नहीं जानते हैं। टिकटॉक सुने थे, उसी चलते एक बच्चा आत्महत्या कर लिया था, ऐसा भी सुने थे हम। हाँ ऐसा कुछ हुआ था। नेगेटिव चीज़ नहीं सोचिए। नहीं नहीं नेगेटिव नहीं, हमको याद आ रहा है इसलिए बोलते हैं। वैसा बनाइएगा ना आप, मनी से पहलेगा ऐसे ही रहता। क्या बोलेंगे उसमें? नहीं वो गाना भी बनाना है ना यार, लिप सिंक करना है, एक्टिंग करना है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ देखें देखें देखें, हाँ ऐसे से करता है वो। हाँ तो देखें। एकदम सेट बूस्ट कर जाएगा आपको। हाँ चलिए। हाँ हो गया। अच्छा ठीक है ठीक है। अभी के ट्रेंड को समझना पड़ेगा ना। सर 2 दिन में आपको टाइम मिलेगा। और उसको कहाँ, यूट्यूब पे डालना है या फिर इंस्टा पे? ज़्यादा बच्चे वहीं पर हैं, इंस्टा पे ही हैं। नहीं सर, ट्रेंड ज़्यादा। बहुत सारे बच्चे इंस्टा यूज़ नहीं करते, वो फेसबुक यूज़ करते। हाँ क्या खानदान भरा हुआ है? तो सर ये सब चीज़ पे जाएंगे तो पूरा काम भी करने होगा। हाँ हाँ सही बात है तुम लोग के लिए तो हम तो मेरे तो स्नैपचैट पे डालिएगा तो देखिए। स्नैपचैट भी ऐप है क्या वो? हाँ उस पर डालिएगा फिर। ठीक है उस पर भी डाल देंगे। एक थर्ड ऐप है, तीसरा पे कम। एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। लिखिए अ पर्सन कैन थ्रो अ बॉल, अ पर्सन कैन थ्रो अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड, अ पर्सन कैन थ्रो अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड। कि रेंज मैक्सिमम कब हो सकता है? वेरी गुड। तो यदि किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पर हम उसको प्रोजेक्ट करेंगे तो वो मैक्सिमम रेंज देगा। 45 से कम करेंगे तो भी और 45 से ज़्यादा करेंगे तो भी वो रेंज मैक्सिमम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जी का वैल्यू तो फिक्स है। क्लियर है कि नहीं? जी का वैल्यू तो चेंज नहीं होने जा रहा। ठीक, यू आपको मिल चुका है 20 मीटर पर सेकेंड। यू आपको 20 मीटर पर सेकेंड मिल चुका है। तो अब जो भी चेंजेस हो सकता है या वेरिएशंस में मैक्सिमम जा सकता है वो साइन टू थीटा। पूरे दुनिया जानता है साइन टू थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। लो सब हम पढ़ाए हुए हैं। साइनसॉइडल कर्व पढ़ाए थे, कोसाइन कर्व भी पढ़ाए थे। तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितना जाएगा? 1 जाएगा। मिनिमम कहाँ जाएगा? -1। तो कहीं आप देखें साइन मान लीजिए साइन अल्फा लिखा हुआ है = 5 लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको कहीं, क्योंकि उसका मैक्सिमम वैल्यू ही 1 है। 1 से ज़्यादा वो हो ही नहीं सकता। 1.1 भी नहीं मिलेगा आपको। और मिनिमम वैल्यू जो मिनिमम होगा वो -1 होगा, उससे कम वो नहीं जा सकता। अब साइन का ये मैक्सिमम वैल्यू कितने एंगल पर मिलेगा? तो 90 डिग्री पर। यदि कॉस का देखेंगे तो 0 डिग्री पर। कॉस का भी मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। बस साइन से वो 90 डिग्री लैग करता है। ठीक, तो जैसे कहने का मतलब यदि साइन लैग करता है, कॉस पहले रहता है। तो यदि 0 डिग्री पे देखेंगे तो साइन 0 दे देगा।
लेकिन कॉस 0 1 देगा, जो कि साइन 90 पे देता, कॉस 0 पे देता, तो उससे 90 डिग्री आगे है ना। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग साइन पर बात करते हैं। तो साइन थीटा हो, अल्फा हो, साइन 4 बीटा हो, कुछ भी हो, इस सारे वैल्यू का जो साइन 4 अल्फ़ा निकालेंगे या 4 थीटा निकालेंगे या कुछ भी करेंगे, उसका पूरा का वैल्यू 1 ही तो होगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। तो इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, तो इसके लिए हम बात करते हैं फॉर, ध्यान से देखिए, फॉर आर को क्या होना होगा, आर मैक्स के लिए साइन 2 थीटा शुड बी 1। ठीक, तो यहाँ आइए, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2, यानी कि 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, यानी कि कुछ समझ पाए। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमारा इंटेंशन मैक्सिमम रेंज कवर करने का है। ऑब्वियसली यू बढ़ेगा तो रेंज बढ़ेगा, ऑब्वियसली थीटा का वैल्यू मैक्सिमम जाएगा, साइन थीटा उठेगा तो रेंज बढ़ेगा, जी का वैल्यू कम होगा तो रेंज बढ़ेगा। लेकिन हम क्या चेंज कर सकते हैं, जी को चेंज कर नहीं सकते, यू का वैल्यू हमको मिल चुका है, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो जो चेंजेस किस में करेंगे, साइन 2 थीटा के वैल्यू में, तो वहाँ से हम एंगल निकालेंगे। ऐसे भी आप खुद सोचो कि जो प्लेयर, मान लीजिए क्रिकेट कोई बॉलर, मतलब कोई प्लेयर है क्रिकेट खेल रहा है, तो फील्डर क्या करेगा, बॉल को सबसे दूर यानी कि ग्राउंड के सेंटर पे लाने के लिए उसका 74 मीटर या 75 या 70 मीटर का डिस्टेंस है, तो वो चाहेगा ना कि हमको मिनिमम एफर्ट देना पड़े और इतने एंगल से फेंके कि रेंज दूर तक जाए। तो वो कभी देखे ना ग्राउंड में ऐसा फेंकते हुए देखे हैं, जो बैट्समैन हिट करता है बॉल को, वो भी तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ही कवर करता है ना, ऐसे मारता है, ऐसे ऐसे टर्न करके जाता है। उसका ग्राफ दिखाते हैं, ग्राफिक्स देखते हैं जो मैच में होता रहता है, उसमें देखा ना, मान लीजिए कोई बैट्समैन 30 गेंद पर 80 रन बना दिया, तो उसका पूरा ग्राफ दिखाता है। तो एक बार ऑन साइड में, ऑफ साइड में ऐसे करके ऐसे प्रोजेक्ट करता है, फिर ऐसे प्रोजेक्ट करता है, फिर ऐसे प्रोजेक्ट करता है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन ही तो होता है। अब यदि सोचो उसके मन में आया कि हमको हार्ड हिट करना है, और हार्ड हिट कर रहा है और बॉल आया और उसको ऊपर मारा, तो मैक्सिमम हाइट तो वो बहुत ऊपर अचीव कर लिया, लेकिन रेंज तो मिला नहीं, तो 30 यार्ड के सर्कल में ही बॉल रह गया और फील्डर ने, तो उसको मैक्सिमम रेंज कवर करने के लिए 45 डिग्री बैट का एंगल रखना पड़ेगा। तो बॉल हिट करेगा तो ग्राउंड से 45 डिग्री पर, तो रेंज मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, आप कहेंगे तो बहुत सारे प्लेयर हैं फ्लैट 6 मारते हैं, उतना फोर्स डेवलप करते हैं, इससे उसका इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो जाता है। बैट से फोर्स लगाया, पंच किया, तो इनिशियल वेलोसिटी तेज होता है, ज़्यादा होता है, तो रेंज ज़्यादा हो गया, एंगल कम भी रखे तो। लेकिन यदि आप चाहते हैं, यदि कोई ढंग का प्लेयर कोई चाहता है कि हम कम से कम एफर्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय कर ले, तो वो 45 डिग्री एंगल पर खेलेगा। समझ गए, बात क्लियर हुआ ये बात। तो रेंज मैक्सिमम कब मिलेगा, जब थीटा 45 डिग्री हो, उससे कम पर और उससे ज़्यादा पर। यदि मान लीजिए कि एंगल 30 डिग्री है, तो जो रेंज मिलेगा वही 60 डिग्री मिलेगा। नहीं समझे, ये इसका एक एक्सप्रेशन है, वो हम करा देंगे, लेकिन आप फिलहाल यहाँ समझिए मैकेनिक्स से। कुछ समझ में आ रहा है इसको देखकर, बोलिए। थीटा 1 सपोज 30 डिग्री है, थीटा 2 तो साइन 2 इंटू 30 डिग्री, ठीक, और साइन 2 इंटू 60 डिग्री क्या मिलेगा, साइन 60 का वैल्यू, अच्छा साइन 120 का वैल्यू है, कौन माइनस चला गया, माइनस कर देंगे 6 इंच,
हाँ 6 इंच। अरे बोलो सनीदेव। साइन 60 का वैल्यू बात समझ पाए? तो सेम वैल्यू तो रेंज भी सेम, क्योंकि यू दोनों का जी चेंज करेगा नहीं। प्रूफ करेंगे, करा देंगे हम आप लोग को। समझ पाए? अब आते हैं इस पर। इसमें लेकिन Hmax का तो डिफरेंस था ना। Hmax में डिफरेंस आएगा, तो Hmax तो अलग अलग इसके पे डिपेंड करता है ना। Hmax तो u है, उसके साथ u का 2 है, उसके साइन थीटा पे, साइन स्क्वायर थीटा पे डिपेंड करेगा, तो Hmax में चेंजेस आ जाएगा। लेकिन रेंज की बात करेंगे तो रेंज में सेम मिलेगा। आइए, तो यहाँ पर हमारे पास ये है। अब ये R max कब मिलेगा? जब थीटा कितना है 45 डिग्री और u कितना है 20, तो 20 इंटू स्क्वायर इंटू 1/g, तो ये आ गया कितना 400/10, तो कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया? तो आंसर क्या होगा? आंसर 40 मीटर होगा। चलिए इसको राइट डाउन कीजिए, जल्दी से राइट डाउन कीजिए। तो ये नहीं करना है ना। चलिए क्वेश्चन समझे? ये सब नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, बताइए। ये सब यही पढ़ करके आज सब जनरल स्टूडेंट से डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। इंजीनियर नहीं, इंजीनियर को और ज़्यादा दिमाग चाहिए। मेडिकल फील्ड में आप फिजिक्स कम भी रखेंगे तो चलेगा। बहुत सारे विद्यार्थियों का एक कंफ्यूजन है कि सर फिजिक्स क्यों मेडिकल में ज़रूरत है? मेडिकल बिना फिजिक्स के हो ही नहीं सकता। समझ गए क्या जी? आयरमैन कर रहे हैं। सब ठीक है तुम्हारा हालचाल? हाँ, अच्छा महसूस कर रहे हो तुम? अच्छे। बीच में छुट्टी भी ले लिए तुम? घर जाना है सर। घर जाना है? तो रक्षाबंधन में एक दिन का छुट्टी मिलेगा, इससे ज़्यादा की उम्मीद आप मत करिएगा। अरे तो देखो, हॉस्टल वाले से बात करो हमको, ठीक है? मनीष को पहले बात कराओ ना। मनीष से भी नहीं डील होगा तो फिर हमसे बात कराना। हम तो जब बात करेंगे तो दो डिग्री ऊपर चढ़ के बात करेंगे उससे हम, ठीक है? ऐसे छुट्टी देने लगे तब तो हो गया। फिर उसकी जिम्मेदारी है, वो खाना का व्यवस्था करेगा, रहने का व्यवस्था करेगा। तुम्हारा जिम्मेदारी लिया है कि नहीं लिया है? 3 दिन का पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है वो? तब हम यहाँ दुगना देने की कोशिश कर रहे हैं, वो आधा भी नहीं दे रहा है। मारो पकड़ के बढ़िया से, उसको रस्सी से बांध करके बोड़ा में लपेट के मारो। हम बच्चों को वादा पूरा याद दिला रहे हैं और वो अपना ही वादा से पीछे हट जा रहा है। बताइए ऐसे कैसे चलेगा? तुम्हारा मान लीजिए जो हॉस्टल में रह रहा है, तो हॉस्टल वाले का भी साथ भी तो आपका एग्रीमेंट है ना। तो हॉस्टल वाला कैसे कर सकता है ये काम? हम सोच रहे हैं कि संडे को कैसे पढ़ाएं आपको। संडे को इसलिए छोड़ दिए हैं कि ज़्यादा नहीं करना चाहिए, उतना ही ठीक है जितना बर्दाश्त कर सके। कहीं चाकू को और तलवार का छोटा भाई लेके कहीं नहीं है। आजकल तो इतना लंबा वाला कैसे से मोड़ो मार के भी रख लेता है बैग में। हाँ, मतलब दूरे से मार देगा, फिर बैठ भी जाएगा। हाँ, पता चला। अब ऐसे लिख रहे हैं, खच से एक तो इधर से, एक तो इधर से आया, एक तो इधर से, एक तो इधर से आया। हम ऐसे ही है। और न्यूज़पेपर में आ गया, एक मास्टर के ज़्यादा पढ़ाने के कारण बच्चों ने रिवॉल्ट कर दिया और मास्टर की हत्या। ऐसा भी तो हो सकता है। सन 1921 में। 1921 में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन है, वो मन खुश हो जाएगा आपका। हाँ बोलो। वहाँ पे आर मैक्स में 20 का स्क्वायर इंटू 1/8 लिखे हैं और 8 नहीं 10 10 है। देखिए जी है, वो जी है बाबू। ऐसे मत कहो, दर्द होता है एकदम, सीना दर्द करने लगता है मेरा। अब बोल रहा है 8 नहीं लग रहा था।
ठीक है, हाँ आगे बोलो। अच्छा तुमको लगा कि 8 से यहाँ 10 कैसे कर दिया मास्टर? चलिए क्या हुआ? सब ठीक है? कोई कंफ्यूजन भी? हाँ, इसको लिखना है? ये कब लिख लिए? क्या है स्पेलिंग है उसके? चलिए हेडिंग दीजिए। ध्यान रखिएगा, जैसे हम टावर बनाएंगे वैसे ही टावर बनाना है। वो टावर मेरा कॉपीराइट है, ठीक है? थ्रोन है, थ्रोन। ई नहीं होगा ना, WN, ठीक है? अब ठीक है, गुस्सा नहीं ना हो। आलोक, हाँ क्या हुआ तुमको फिर? तुमसे आज दवाई नहीं खाए हो क्या? असलोक, आज दवाई नहीं खाए हो? दवाई लेके आए हो? चलिए, मान लीजिए कि आप यहाँ खड़े हैं और आपने एक बॉल को हॉरिजेंटली इधर प्रोजेक्ट किया। ये टावर है, टावर बिल्डिंग कितना 1 2 3 4 5 फ्लोर का बिल्डिंग है। देखे ना, सबको देख के लग रहा है ना टावर? नहीं लग रहा है? Yes. ऐसे मत बोलो, हर साल यही करते आए हैं हम। सही है, अब हम लोग से copyright हैं? है। बचपन में हम लोग बनाए। तो तुम्हारे बचपन से पहले ना मेरा बचपन आया है। नहीं, आपको अभी सीख ओ देख 5 फ्लोर का टावर है, आप यहाँ खड़े हैं। आपने क्या किया? कोना पे जा करके बॉल को ऐसे फेंका हॉरिजेंटली, तो क्या होगा? क्या ये बॉल ऐसे जाएगा? हैं? जाएगा क्या? अरे बोलो, बॉल तो ऐसे हॉरिजेंटल नहीं जाएगा। काहे? जी तो नीचे लग रहा है, तो ये स्ट्रेट क्यों नहीं जाएगा? जी का तो कोई इफेक्ट नहीं होगा इस पर। बताइए, काहे वेलोसिटी का प्रोफाइल ऐसा क्यों होगा? इस प्रश्न का उत्तर चाहिए मुझे। ऐसा होगा? चलिए, अब आपको ये देखना है हाइट कितना है उसका। टावर का हाइट ग्राउंड से h, स्मॉल h ले लीजिए। सब लोग ध्यान से देखिए 2 मिनट के लिए। हॉरिजेंटल इस तरह से नहीं जाएगा, टर्न करेगा। टर्न करने का मेन रीज़न क्या है
कि फोर्स क्या करता है, किसी बॉडी पर, उसके बॉडी पर इफेक्ट डालता है, उसके मोशन पर इफेक्ट डालता है फोर्स, ठीक। अब ये जा रहा है पॉजिटिव एक्स में, ठीक, और फोर्स लग रहा है नेगेटिव वाई में, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इस पॉजिटिव एक्स में जा रहा है और फोर्स लग रहा है नेगेटिव वाई में, तो वो उस ऑब्जेक्ट को हमेशा नीचे की तरफ खींचने की टेंडेंसी रखेगा, नीचे की तरफ अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखेगा, क्योंकि अर्थ खींचेगा ना उस बॉल को नीचे की तरफ, तो और जी भी लग रहा है नीचे की तरफ। उसके स्पीड में जी कुछ नहीं करेगा, कब? जब मोमेंट ऑफ टाइम के लिए वो पैरेलल टू ग्राउंड होगा। लेकिन जैसे जैसे फोर्स का मतलब उसका स्पीड आगे जा कर के डिक्रीज़ होगा। क्यों डिक्रीज़ होना है? क्योंकि आगे जाने के बाद यदि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई उसको फोर्स नहीं मिल रहा है तो वही रह जाएगा, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स मिल रहा है तो वो बार बार डोमिनेट करेगा उस पर, तो उसके प्रोफाइल को हल्का टर्न करा देगा, और जिसके कारण से आगे जाने के बाद उसका मोशन का जो प्रोफाइल है वो स्ट्रेट ना होकर के कर्व बन जाएगा, जैसा हम लोग सर्कुलर मोशन में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा स्ट्रेट ना होकर के ऐसा कर्व बनेगा, क्योंकि बॉडी पर जब ये इधर जा रहा है तो कोई नेट फोर्स नहीं है, सिर्फ कौन सा फोर्स है उसके पास? ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए उस डायरेक्शन में वो टर्न करना चाहेगा, ठीक। तो ये ना होकर के ये बन गया। अब आपसे पूछेगा, मान लीजिए क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि आपको निकालना है कि टाइम क्या लगेगा, टाइम कहाँ से कहाँ, ए से बी जाने में क्या टाइम लगेगा। ये हॉरिजॉन्टल क्या बोलते हैं उसको, हॉरिजॉन्टल एसएचएम है, एसएचएम करें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसमें आपको यदि हम बात करें एस वाई तो माइनस एच होगा क्या? माइनस एच इसलिए क्योंकि ये हमारा ऑरिजिन है, इससे हम नीचे जा रहे हैं, ठीक है। अब हमको माइनस एच मिला तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी, कहाँ से कहाँ? ए से बी के लिए प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ठीक। यहाँ से हम टाइम निकालना चाहते हैं। एस वाई क्या मिलेगा हमको? यू वाई क्या मिलेगा? जीरो। क्यों मिलेगा यू वाई जीरो? ऑन है। यू वाई क्यों जीरो मिलेगा? और यू वाई इसलिए जीरो मिलेगा क्योंकि बॉल को इनिशियली प्रोजेक्ट किया गया है हॉरिजॉन्टली, तो वर्टिकल कंपोनेंट तो उसका होगा नहीं, इसलिए यहाँ पर इस पोजीशन पर u बराबर हम इसको यू एक्स भी कह सकते हैं, और यहाँ पर यू वाई जो मिलेगा वो जीरो मिलेगा, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है, तो ये टर्म जीरो हो गया। तो ये हो गया माइनस एच इज इक्वल टू, अब यहाँ 1/2 और ये माइनस जी होगा, क्योंकि वाई एक्सिस की बात हो रही है ना, तो माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। अब दोनों साइड में माइनस माइनस कैंसिल हो गया, g/2 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से t कौन सा? a से b के लिए बात करेंगे, तो यह हो जाएगा 2h/g। ये टाइम लगेगा। अब मेरा अगला सवाल ये है कि हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा इस केस में? कोई बता सकता है? बताने पर हम टॉफ़ी देंगे। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब ये पॉइंट बी है ना, इस पॉइंट को हम सी बोल रहे हैं, इस पॉइंट को सी बोल रहे हैं, तो ये क्या हो गया? आर होगा ना। ये आर कितना होगा? टोटल रेंज कितना निकालोगे? प्रोजेक्टाइल मोशन उसको तो हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है, उसके अनुसार चलोगे तो नहीं आएगा वैल्यू।